गांव रामपुर के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रामदास अपनी बेटी सीमा के साथ रहता था। रामदास मेहनती लेकिन बेहद गरीब किसान था। उसकी थोड़ी सी जमीन भी कर्ज के कारण गिरवी पड़ी थी। सीमा 22 साल की समझदार और मेहनती लड़की थी। माँ के गुजर जाने के बाद उसने ही घर संभाला था। सुबह वो घर का काम करती, फिर पास के शहर जाकर सिलाई का काम करती और शाम को पिता के साथ खेत में मदद करती। गांव वाले अक्सर कहते, रामदास गरीब जरूर है लेकिन उसकी बेटी सोने जैसी है। रामदास हमेशा चिंतित रहता था। उसे अपनी गरीबी से ज्यादा चिंता सीमा के भविष्य की थी। एक रात खाना खाते हुए रामदास बोला, बेटी, मेरी एक ही इच्छा है, तेरी शादी अच्छे घर में हो जाए। सीमा मुस्कुराई और बोली, बाबा, पहले कर्ज उतारेंगे, फिर शादी की बात करेंगे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अगले दिन शहर जाते समय सीमा की मुलाकात एक बड़े व्यापारी विक्रम मल्होत्रा से हुई, जिसकी कार रास्ते में खराब हो गई थी और यहीं से सीमा की जिंदगी बदलने वाली थी। आगे क्या होगा? क्या ये मुलाकात खुशी लाएगी या नई परेशानी? सीमा ने देखा कि सड़क किनारे खड़ी कार से एक आदमी बार बार फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वो आदमी साफ सुथरे कपड़ों में था और काफी परेशान दिख रहा था। सीमा पास गई और बोली, साहब, गांव थोड़ा आगे है, वहां मैकेनिक मिल जाएगा। वो आदमी मुस्कुराया, धन्यवाद, मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है। मीटिंग के लिए जा रहा था लेकिन कार ने साथ छोड़ दिया। सीमा ने बिना झिझक अपने गांव के लड़के को बुलाकर मदद करवाई। थोड़ी देर में कार ठीक हो गई। विक्रम ने पैसे देने चाहे लेकिन सीमा ने मना कर दिया। मदद के बदले पैसे नहीं लेते साहब। ये बात विक्रम को बहुत अलग लगी। शहर में लोग छोटी मदद के लिए भी पैसे मांगते थे, लेकिन यहाँ एक गरीब लड़की बिना स्वार्थ मदद कर रही थी। जाते जाते उसने पूछा, तुम क्या करती हो? सीमा ने बताया कि वो शहर में सिलाई का काम करती है और अपने पिता का कर्ज चुकाना चाहती है। विक्रम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। हमें ईमानदार लोगों की जरूरत है। सीमा चौंक गई। इतनी बड़ी नौकरी का मौका उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन उसे डर भी था। क्या शहर की बड़ी दुनिया उसके जैसी साधारण लड़की को अपनाएगी? घर पहुंचकर उसने सारी बात रामदास को बताई। रामदास खुश भी था और चिंतित भी। उस रात दोनों देर तक जागते रहे, क्योंकि ये फैसला उनकी जिंदगी बदल सकता था। क्या सीमा नौकरी स्वीकार करेगी? क्या ये मौका सच में अच्छा है या किसी नई परीक्षा की शुरुआत? अगली सुबह सीमा ने हिम्मत जुटाई और शहर जाने का फैसला कर लिया। रामदास ने जाते समय उसकी हथेली में एक पुराना सिक्का रखते हुए कहा, ये तेरी माँ की निशानी है, जब भी डर लगे इसे देख लेना। सीमा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर पिता को भरोसा दिलाया, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी बाबा। शहर पहुंचकर वो पहली बार इतनी बड़ी इमारत के सामने खड़ी थी। चारों तरफ भागती हुई दुनिया, बड़े लोग, तेज रफ्तार जिंदगी, सब कुछ उसके लिए नया था। ऑफिस में विक्रम मल्होत्रा ने उसे पहचान लिया। मुझे पता था तुम आओगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सीमा को ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। काम आसान नहीं था, फाइलें संभालना, लोगों से बात करना, रिकॉर्ड रखना, लेकिन सीमा ने पूरी मेहनत से काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सब उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। जहां बाकी लोग काम टालते थे, वहीं सीमा हर जिम्मेदारी समय पर पूरी करती थी। लेकिन हर किसी को उसकी तरक्की पसंद नहीं आई। ऑफिस की एक कर्मचारी रीना को जलन होने लगी। उसे लगा कि एक गरीब गांव की लड़की इतनी जल्दी सबकी पसंद कैसे बन गई। एक दिन रीना ने सीमा पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने कंपनी के जरूरी कागज गलत जगह रख दिए हैं। पूरे ऑफिस में हंगामा मच गया। सीमा हैरान थी, उसने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी सबकी नजरें उस पर शक से टिक गईं। क्या सीमा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या उसकी नई नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? ऑफिस में सबके सामने सीमा खड़ी थी। मैनेजर गुस्से में बोले, जरूरी फाइल गायब है और आखिरी बार वो तुम्हारे पास देखी गई थी। सीमा की आवाज़ कांप गई। सर, मैंने फाइल सही जगह रखी थी, मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन रीना बार बार यही कह रही थी कि सीमा से ही गलती हुई है। कुछ लोग धीरे धीरे सीमा को शक की नज़र से देखने लगे। तभी विक्रम मल्होत्रा ऑफिस पहुंचा।
माहौल देखकर उसने तुरंत पूरी बात पूछी। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, किसी पर आरोप लगाने से पहले सच पता करना जरूरी है। उसने ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवाई। सभी लोग स्क्रीन के सामने खड़े हो गए। वीडियो चलते ही सच्चाई सामने आ गई। फाइल सीमा ने सही जगह रखी थी, लेकिन उसके बाद रीना खुद चुपके से उसे उठाकर दूसरी अलमारी में छिपा रही थी। पूरा ऑफिस चुप हो गया। रीना घबरा गई और सिर झुका लिया। सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे जलन हो रही थी। विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, गलती नहीं, ये किसी की मेहनत और इज्जत से खेलना है। रीना को चेतावनी देकर नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उसने सीमा की तरफ देखकर कहा, ईमानदारी कभी हारती नहीं। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दुख के नहीं, सम्मान के थे। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत सच में रंग ला रही है। लेकिन उसी शाम गांव से एक फोन आया। रामदास अचानक बीमार पड़ गया था। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सीमा समय पर अपने पिता के पास पहुंच पाएगी? क्या जिंदगी फिर नई परीक्षा लेने वाली है? फोन सुनते ही सीमा घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे। गांव के पड़ोसी ने बताया कि रामदास खेत में काम करते करते अचानक बेहोश हो गए थे और अब उनकी तबीयत बहुत खराब है। सीमा तुरंत विक्रम के केबिन में पहुंची। सर, मुझे अभी गांव जाना होगा, मेरे पिता बीमार हैं। विक्रम ने बिना देर किए कहा, तुम चिंता मत करो, अभी निकलो, जरूरत हो तो कंपनी की गाड़ी ले जाओ। सीमा रात ही रात गांव पहुंची। झोपड़ी के अंदर रामदास चारपाई पर लेटे थे। उनका चेहरा कमजोर लग रहा था, लेकिन बेटी को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। तू आ गई बेटी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा मेहनत और तनाव की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। आराम और सही इलाज जरूरी था, लेकिन इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। सीमा ने बिना सोचे अपनी सारी बचत डॉक्टर को दे दी। पहली बार उसे अपनी गरीबी बहुत भारी लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन विक्रम का फोन आया। सीमा, चिंता मत करो, कंपनी की तरफ से तुम्हारे पिता का इलाज कराया जाएगा, तुम परिवार हो हमारे। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी होते हैं। धीरे धीरे रामदास की तबीयत सुधरने लगी। गांव वाले भी सीमा की हिम्मत और सेवा देखकर उसकी तारीफ करने लगे। एक शाम रामदास बोले, बेटी, आज मुझे गर्व है, तूने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। सीमा मुस्कुरा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अब सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि शहर लौटते विक्रम उसे एक ऐसा प्रस्ताव देने वाला था जो सब कुछ बदल सकता था। कैसा होगा वो प्रस्ताव? क्या सीमा की किस्मत सच में बदल जाएगी? कुछ दिनों बाद जब रामदास की तबीयत ठीक हो गई, सीमा वापस शहर लौट आई। ऑफिस पहुंचते ही सबने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि सबकी पसंद बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसे विक्रम मल्होत्रा ने अपने केबिन में बुलाया। सीमा थोड़ा घबराते हुए अंदर गई। विक्रम मुस्कुराया और बोला, सीमा, मैं काफ़ी समय से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी ने कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। सीमा चुपचाप सुनती रही। विक्रम ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अब ऑफिस असिस्टेंट नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी संभालो। सीमा हैरान रह गई। सर, लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, साधारण इंसान नहीं, असाधारण सोच इंसान को बड़ा बनाती है। ये सीमा की जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। नई जिम्मेदारी के साथ उसकी सैलरी भी बढ़ गई। अब वो आसानी से अपने पिता का कर्ज चुका सकती थी। धीरे धीरे सीमा ने अपने काम से कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट सफल बना दिए। उसकी पहचान अब एक गरीब किसान की बेटी से बढ़कर एक काबिल और सम्मानित महिला के रूप में होने लगी। एक दिन ऑफिस की मीटिंग के बाद विक्रम ने कहा, सीमा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है जो सिर्फ काम से जुड़ी नहीं है। सीमा चौंक गई। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या बात इतनी खास थी? क्या विक्रम कोई व्यक्तिगत प्रस्ताव देने वाला है? क्या ये सीमा की जिंदगी का नया अध्याय होगा? सीमा थोड़ी घबराई हुई विक्रम के सामने बैठी थी। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। विक्रम ने धीरे से कहा, सीमा, जब से तुम इस कंपनी में आई हो, मैंने सिर्फ तुम्हारी मेहनत ही नहीं, तुम्हारा दिल भी देखा है। तुमने कभी अपनी गरीबी को बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसे ताकत बना लिया। सीमा चुपचाप सुनती रही। विक्रम आगे बोला,
मैं तुमसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोच सकती हो? सीमा हैरान रह गई। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। उसके मन में अपने पिता, अपनी जिम्मेदारियां और समाज की बातें घूमने लगीं। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो गांव गई और रामदास को सब बताया। रामदास कुछ देर शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटी, अमीरी गरीबी से घर नहीं चलता, इंसान की सोच से चलता है। अगर वो तेरा सम्मान करता है तो फैसला दिल से लेना। सीमा ने बहुत सोचने के बाद अपना निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद उसने विक्रम से कहा, मैं हाँ कहती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। विक्रम मुस्कुराया। क्या? सीमा बोली, मैं अपनी पहचान और मेहनत कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा अपने पिता और अपने मूल्यों को सबसे ऊपर रखूंगी। विक्रम ने तुरंत कहा, यही बात तो मुझे तुम में सबसे ज्यादा पसंद है। कुछ महीनों बाद सादगी से उनकी शादी हुई। गांव और शहर दोनों जगह खुशी का माहौल था। रामदास की आंखों में गर्व के आंसू थे। सीमा ने शादी के बाद भी काम जारी रखा और गांव में एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां गरीब महिलाओं को मुफ्त में काम सिखाया जाने लगा। अब लोग उसे सिर्फ गरीब पिता की बेटी नहीं, बल्कि मेहनत और सम्मान की मिसाल कहने लगे। कहानी की सीख: गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, मेहनत, ईमानदारी और सही फैसले ही असली दौलत होते हैं।